फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस की रिवीजन सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं पहले बर्ड्स के बारे में कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियां एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। जब पक्षी सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक चीज़ पर होती हैं। फिर है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास चीज़ों को देखते हैं। इनकी पुतलियाँ जो हैं वो हम लोगों की तरह घूम नहीं सकती हैं, इसलिए इनको किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है और ये एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब वो एक साथ किसी चीज़ को देखते हैं तब उनको ये पता चलता है कि चीज़ कितनी दूर है। फिर है कि जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो इंसानों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, और शेर, बाघ, चीता ये इंसान से 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। फिर है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि रात में जागने वाले जानवरों को चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो रात में जागने वाले जानवरों को चीज़ें काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। और सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ये मैंने आपको बताया था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो वाइब्रेशन से फील करते हैं कि कौन उनकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे चींटियों के बारे में है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था उस दिन कि चींटियाँ चलते समय एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ती हुई या एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती चलती हैं, जिससे बाकी चींटियों को पहचान हो जाती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं, और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर जो है शरीर की गर्माहट, तलवे की गर्माहट से वो जान जाते हैं। नेक्स्ट है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ये अपने मलमूत्र से चिन्हित कर लेते हैं अपने इलाके को। फिर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीट होता है उसकी जो मादा है उसकी गंध को ये अपने स्मेल से काफ़ी किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। फिर है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक यह संदेश पहुंच जाता है। पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं जब उन्हें किसी भी प्रकार का संकट होता है। इसी तरीके से लंगूर एक ऐसा जानवर है जो अपनी मुसीबत आने के लिए अपने साथियों को एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर संकेत देता है। फिर है कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं, ये विशेष प्रकार की एक तरंगों से अपने बाकी साथियों को यह जानकारी देती हैं कि कोई खतरा आने वाला है। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली को आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकली गायब हो जाती हैं और गर्मी में ये फिर वापस मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू के जैसे दिखता है, परंतु वह भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। ये 40 वर्ष का इसका जीवन होता है। 40 वर्ष के जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, मतलब कि ये एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है, और सिर्फ शौच के लिए ये पेड़ से नीचे उतरता है, नहीं तो ये पेड़ पर ही रहता है, और ये सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर माना जाता है। नेक्स्ट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि बाघ, चीता, शेर ये 3 ऐसे जानवर हैं जो इंसानों से 6 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, और चील, गिद्ध, बाज ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो इंसानों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं ये एक वाइब्रेशन को फील कर लेती हैं, वो शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेती हैं और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं उससे उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये पत्तियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ है या उसकी तरफ कोई आ रहा है।
फिर है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 3 किलोमीटर दूर से भी आवाज़ सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। ये सब कैसे पहचानता है? उसकी मूँछों के द्वारा, उसके वाइब्रेशन से। मैंने भी आपको बताया था कि पत्तियों की आवाज़ और झाड़ियों का हिलना, ये सब चीज़ें यह अपने मूँछों से, कंपन की वजह से पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। फिर है घना पक्षी विहार, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। अब है कि कुएं और झीलों के सूखने के क्या कारण हैं? तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा अब हर जगह पर लोग समरसेबुल का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़मीन में पानी का स्तर बहुत कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है कि अब झीलें भी कम हो रही हैं। जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, पहले झील और तालाब होते थे, कुएं होते थे, जिसमें बारिश होती थी तब पानी एकत्र हो जाता था, और अब इन सब चीज़ों की कमी हो रही है, इस वजह से पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। फिर है कि पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर पहले मिट्टी होती थी, तो मिट्टी क्या होती थी कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेती थी ज़मीन के अंदर। अब जब सीमेंटेड होता जा रहा है तब पानी अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, जिससे कि पानी की कमी होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट है स्वाद और पाचन के बारे में। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट का तापमान कितना है? तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। जो हमारे पेट में जूस पाया जाता है वो कैसा? एसिडिक होता है। फिर है कि सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। ये याद रख लीजिएगा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। फिर है वेल्क्रो। वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज द मेस्ट्रल ने 1948 में किया था, और उनको यह विचार कांटों वाले बीज को देख कर आया था। वेल्क्रो आप इमेज में देखिए, ये आपने देखा होगा बैग में या सैंडल में, शूज़ में चिपकाने वाला खुरदरा सा हिस्सा होता है। आप इमेज में देखिए, ये वेल्क्रो है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज द मेस्ट्रल ने किया था, 1948 में किया था। फिर नेक्स्ट है कि पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीच लंबी यात्रा करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने सेम देखा होगा, और भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो सूखने के बाद चिटक जाती हैं, जिससे उनकी बीज बहुत दूर तक बिखरने की वजह से हर जगह पर पौधे उगाते हैं। फिर है कि पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। तो पौधे के बीज सूख कर उसकी फलियां दूर तक बिखरने से भी पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उससे भी पौधे उगाते हैं। पानी में बहकर भी अगर कोई बीज चली जाती है और कहीं पर रुक जाती है, तो उससे भी पौधे उगाते हैं। तो पौधे के बीज, समझिए आप, एक यात्रा करते रहते हैं। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, और मैना एक ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है। तो ये मैंने आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं, और इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।